हेलो एवरीवन। आज हम फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन पढ़ेंगे। जब हम किसी भी न्यू लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो वो इजी होती है, लेकिन हम अपने माइंड में सोच लेते हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत ज़्यादा कठिन है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आज हम इस वीडियो से सीखेंगे कि डेफिनेशन को कैसे हम बनाते हैं और हम किसी भी रूल्स को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर कर उसको कैसे एक हम स्ट्रक्चर में बना सकते हैं, एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो दिस वीडियो इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। द हेडिंग एंड द video is about formation of adjectives from noun by Don't Stop Learners। यकीन रखिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इजी है और इस वीडियो से हम डेफिनेशन को बनाना सीखेंगे और किसी रूल को हम कैसे ब्रेक करके उसको हम एक फॉर्म में, स्ट्रक्चर में बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम न्यू लैंग्वेज सीखते हैं तो ये एक लाइन है न्यू लैंग्वेज के लिए, अ न्यू लैंग्वेज इज़ अ न्यू लाइफ। जब हम एक न्यू लैंग्वेज को, भाषा को सीखते हैं तो एक नई लाइफ बनती है। जब हम न्यू लैंग्वेज इंग्लिश को सीखेंगे तो हम फ्लुएंटली और हम बिल्कुल सही तरीके से हम लिखना, बोलना, सुनना सब सीखेंगे। लिसनिंग, रीडिंग, हियरिंग, राइटिंग, ये जो 4 स्किल होती है हमारी, ये हम सीखेंगे। तो क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम अ नाउन? फॉर्मेशन होता है कि किसी चीज़ को किसी में चेंज कर देना, किसी को, किसी क्लास को। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वर्ड है तो हम उस वर्ड को चेंज कर देंगे, उसकी क्लास को चेंज कर देंगे। क्लास का मीनिंग ये है कि जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब। तो हम इनकी क्लास को 1 क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड एंड फोर्थ, तो हम एक वर्ड को दूसरे क्लास में कैसे चेंज कर देंगे तो हम उसको इसकी क्लास कहते हैं। जो हम किसी वर्ड को या किसी चीज़ को चेंज करते हैं या उसकी क्लास को चेंज करते हैं। अब हम फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव में क्या चेंज करेंगे? हम नाउन को चेंज करेंगे। हम कैसे चेंज करते हैं? सफिक्स के द्वारा। जब हम किसी वर्ड में सफिक्स को लगा देते हैं, सफिक्स मीन्स होता है ऐसे कुछ सफिक्स होते हैं जो वर्ड के लास्ट में लगते हैं। जैसे कोई वर्ड है और इसके लास्ट में हमने कुछ सफिक्स को ऐड किया है जिसका मीनिंग क्या चेंज हो जाता है, उसको हम सफिक्स कहते हैं। अभी कौन से वर्ड होते हैं, कौन से सफिक्स होते हैं जिसको लगाने से हमारी नाउन का क्लास चेंज हो जाता है? एल, ए आर, एबल, आइडल, एट, आई सी, आई सी ए एल, आई एस एच, ओ यू आर, आई वी ई, एफ यू एल, ई एन, एल वाई, सम एंड वाई। ये सफिक्स होते हैं जो वर्ड के लास्ट में लगते हैं। दीज आर द सफिक्स विच आर यूज्ड एट द एंड ऑफ द वर्ड। अब हम किसके एंड में लगाएंगे? हम ये सब सफिक्स हम लगाएंगे नाउन के लास्ट में, हम सफिक्स को लगाएंगे। जब हम नाउन के लास्ट में सफिक्स को लगा देते हैं तो ये बन जाते हैं हमारे एडजेक्टिव। जो आज हमारा जो मेन टॉपिक है, एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन, तो एडजेक्टिव बन जाते हैं। अब देखिए, अब हम इस को जो हमने रूल पढ़ा है कि फॉर्मेशन एक कोई किसी वर्ड की चेंज होती है जब हम उसकी क्लास को चेंज करते हैं या हम नाउन को चेंज करते हैं तो हम सफिक्स को ज्वाइन करते हैं। ये सफिक्स इतने सारे, जब हम नाउन में इन सफिक्स को ज्वाइन करेंगे तो ये इसकी फॉर्मेशन नाउन एडजेक्टिव चेंज हो जाएगा। हमने ये तो पढ़ लिया, लेकिन हम इसको राइटिंग कैसे करें, हम इसको राइट कैसे करें? तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, हम इसी से इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। व्हेन वी चेंजेस, ये चेंज हमने यहाँ पर लिखा था, वी चेंज, चेंज, हम क्या चेंज करते हैं? द क्लास, द क्लास, क्लास को चेंज करते हैं।
किसकी क्लास को चेंज करते हैं? इट इज द आंसर इज नाउन। व्हेन वी चेंज द क्लास ऑफ नाउन बाय, हम क्या ऐड करते हैं नाउन के बाद? सफिक्स, बाय एडिंग सफिक्स। सो जब हम चेंज करते हैं द क्लास ऑफ अ नाउन बाय एडिंग सफिक्स, तो ये क्या कहलाता है? इट इज इट इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन। देखिए हमने इसी रूल से, ये जो हमने यहाँ पर इसके रूल को ब्रेक किया था, इसी ब्रेक करके हमने डेफिनेशन बना ली है। हम जो सोचते हैं इंग्लिश बहुत टफ है, लेकिन इंग्लिश टफ नहीं है, वो हमारे माइंड में टफ है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं या सही से पढ़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। देखिए हमने कैसे इसी सेंटेंस से, इसी को समझ कर हमने डेफिनेशन बना दी, और कितनी इजी डेफिनेशन बनी। when we changes the class of a noun by adding suffix, it is called the formation of adjectives from noun। देखिए आपको भी इजी लगेगी। आप भी जब कभी कोई सा रूल पढ़ते हैं तो उसको ब्रेक कीजिए छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में उसको ब्रेक कीजिए। फिर उसी को ब्रेक करने के बाद एक डेफिनेशन राइट कीजिए या उसके बारे में राइट कीजिए। मुझे ज़रूर लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और इजी सी बात यह है कि ये समझ में भी आ जाता है, ये हमारे माइंड में भी रहता है। अब हम कुछ नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स को देखते हैं कि हमने इनके लास्ट में जो सफिक्स ऐड किए हैं तो उसको, उससे एडजेक्टिव्स को कैसे हमने फॉर्म किया, या इसका मीनिंग कैसे चेंज हुआ और ये क्या होते हैं। फर्स्ट इज क्राइम, क्राइम, बट एट द एंड क्राइम हमने जोड़ा NAL। NAL क्या है? एक सफिक्स है। ये एक रूट वर्ड है, और रूट वर्ड में हमने जब हम कोई सफिक्स जोड़ते हैं नाउन में तो वो क्या हो जाता है हमारा? वो हो जाता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ नाउन, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन। सेकंड इज सीरीज, and at the last of the series we add AL, serial. Education, and after, at the end of the education, education is a noun, and at the end of the education we add the NAL। हमने suffix को join किया है, add किया है। Ancestor, and at the last we join AL, ancestral। Hunger, at the end we join Y, hungry। सो जब हम किसी वर्ड, नाउन के वर्ड में हम लास्ट में सफिक्स को ज्वाइन करते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाती है। लेकिन जब ये एडजेक्टिव बनती है तो ये हमेशा किसके आगे यूज की जाती है? नाउन के आगे यूज की जाती है। तो इनको हम क्वालिफाई वर्ड्स भी, इसको हम क्वालिफाई वर्ड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्राइम इज नॉट गुड। जो क्राइम है यहाँ पर, इट इज यूज्ड एज अ नाउन, ये नाउन की तरह यूज किया गया है। बट जब हम इसको एडजेक्टिव में चेंज करेंगे, जब हम एडजेक्टिव को राइट करते हैं तो हम इसको ऐसे राइट करेंगे, क्रिमिनल पर्सन। ये एक एक्ट के बारे में बताया जा रहा था कि क्राइम इज नॉट गुड, इज नॉट गुड। लेकिन अब हमने जब हम एडजेक्टिव को यूज करते हैं तो ये हो जाता है क्रिमिनल पर्सन। अब हम, ये नाउन है तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? पर्सन को, कि पर्सन कैसा है? क्रिमिनल है, कि उसने कोई एक्ट किया है। इज नॉट गुड, बेटर नहीं है। तो ये जो एडजेक्टिव होती है ये नाउन को क्वालिफाई करती है, नाउन के बारे में बताती है, इसलिए इसको क्वालिफाई वर्ड्स भी कहते हैं। देखिए ना, यहाँ पे हमने क्रिमिनल को यूज किया एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यूज किया, लेकिन ये एडजेक्टिव किसके आगे यूज किया गया? ये यूज किया गया यूज बिफोर अ नाउन, ये नाउन के आगे यूज किया गया। सो ये किसको क्वालिफाई करता है? ये क्वालिफाई करता है नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो इट इज द नाउन फ्रॉम adjectives।
कि हमने इस वीडियो में सीखा कि हम एडजेक्टिव्स को नाउन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या नाउन से हम एडजेक्टिव को कैसे बना सकते हैं। ये एक कोटेशन है जो हमें मोटिवेशन के लिए वर्क करती है। अ न्यू लैंग्वेज इज अ न्यू लाइफ। Why don't stop learners? Thank you.